हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय शिक्षण कौशल में हमने कल पढ़ा था शिक्षण की विधियाँ। आज हम कुछ उसके कौशल देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है शिक्षण की विधियाँ, हम सिद्धांत, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नए अपने टॉपिक पे आएंगे, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पे, ठीक है। तो हम देखते हैं शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि शिक्षण कौशल क्या होता है, ठीक है। तो एक जो शिक्षण कौशल होता है, ये एक शिक्षक के हाथ का हम शस्त्र मानते हैं, शस्त्र होता है एक हिसाब से, ठीक है, जिसका प्रयोग करके वो अपने कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। यानी कि जो शिक्षण कौशल होता है, ये शिक्षक के हाथ का एक शस्त्र है जो कक्षा में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, ठीक है, शिक्षण कौशल के प्रयोग से। और शिक्षक अपने प्रभावशाली तो बनाता है तथा सक्रिय भी बनाता है, ठीक है। और ये अंतर प्रक्रिया लाने का प्रयास करता है कि छात्र और शिक्षक में अंतःक्रिया होती रहे, ठीक है। तो एक परिभाषा है, हम देख लेते हैं शिक्षण कौशल की। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों का नमूना है, ठीक है। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए और उन्हें सुगमता प्रदान करने के लिए, ठीक है, प्रदान करने के विचारों से संपन्न की गई, ठीक है, संबंधित शिक्षण क्रियाओं के व्यवहारों का नमूना क्या है? शिक्षण कौशल है। ये कहा था डॉक्टर वी.के. पासी ने, डॉक्टर वी.के. पासी, याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण कौशलों को जान लेते हैं, ओके। तो देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल। तो हम कुछ कौशलों को जान लेते हैं, ठीक, विभिन्न कौशलों को। एक है खोजक प्रश्न कौशल, ओके। तो खोजक प्रश्न कौशल क्या है कि जो शिक्षक है पढ़ाते समय, बीच बीच में पढ़ाते समय बच्चों का से प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो बच्चे खोज करके प्रश्न बताते हैं, सोच करके बताते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पूछकर बच्चों का ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है, और उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करता है और पहले ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना सिखाता है, ठीक है। तो इसका पाठ प्रस्तावना कौशल भी यही होता है, पाठ प्रस्तावना कौशल बोलते हैं। तो ये भी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ता है, ठीक है। पाठ प्रस्तावना कौशल जो है ये भी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। और खोजक प्रश्न कौशल भी क्या करता है? प्रश्न को खोजने में पूर्व ज्ञान की सहायता लेता है, ठीक है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ता है। फिर अगला आता है स्पष्टीकरण कौशल, ओके। जब शिक्षक कोई पाठ पढ़ाता है, ठीक है, कक्षा में पढ़ाता है और उसकी व्याख्या करता है और उसे स्पष्ट तरीके से व्यक्त करता है छात्रों के सामने, तो वे आकर्षित होते हैं पढ़ने के लिए। तो शिक्षक में स्पष्ट करने की एक कला होनी चाहिए, ठीक है, कि वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, ओके। और इसके स्पष्टीकरण कौशल के कुछ घटक हैं, इनको देख लीजिए, ठीक है, ऐसे बता दे रहे हैं। शब्दों का उच्चारण सही करना चाहिए स्पष्टीकरण में। तो जब तक शब्दों का उच्चारण सही नहीं होगा तब तक स्पष्टीकरण नहीं आएगा, ओके। और उचित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और व्याख्या करते समय मुख मुद्रा सही होनी चाहिए, ठीक है, हाव भाव सही होने चाहिए। और कथन में तारतम्यता होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए कि फ्लो होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही यही सब घटक हैं। फिर अगला आता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इसमें यह होता है कि शिक्षक जो है शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए अपने शारीरिक हाव भाव को, ठीक है, व्याख्यात्मक शैली के द्वारा प्रयोग करता है, ठीक है। अब शिक्षक है अपने शारीरिक हाव भाव के द्वारा जब बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चे क्या होते हैं? उद्दीपित होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है पुनर्बलन कौशल, बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ाना, पुनर्बलन देकर पढ़ाना, ओके। तो पुनर्बलन कौशल में क्या है कि छात्र जो है जब उन्हें पुनर्बलन मिलता है, शिक्षक मोटिवेट करता है, ठीक है, और जैसे उन्हें पुनर्बलन में क्या क्या देता है? पुरस्कार देगा, ठीक है, शाबाशी देगा। तो ये सब चीज़ें पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत आती हैं। जब ये सब चीज़ें मिलती हैं तो बच्चा अच्छे से सीखता है। तो पुनर्बलन कौशल भी बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। आंशिक पुनर्बलन, आपने सुना होगा पुनर्बलन जो है धनात्मक ऋणात्मक आंशिक होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जरूरी जो है आंशिक पुनर्बलन होता है, ठीक है, सबसे काम हम करते हैं शिक्षण में, हमारे ज़्यादातर यही आंशिक पुनर्बलन ही काम आता है बच्चों के लिए, ठीक है। फिर आता है दृष्टांत कौशल, मीन्स उदाहरण कौशल, ठीक है, उदाहरण देकर बच्चों को समझाना। उदाहरण से बच्चे अच्छे से समझते हैं और उदाहरण के द्वारा सिखाया गया ज्ञान उन्हें अस्थायी होता है, ठीक है। तो उदाहरण से अच्छे तरीके से बच्चे सीखते हैं, याद रखिएगा। फिर कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल, ओके। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल में क्या है कि शिक्षक कक्षा में शिक्षण करते समय प्रभावपूर्ण होना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, अनुशासनशील होना चाहिए, ठीक है। और इसी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाए ताकि कक्षा का वातावरण व्यवस्थित रहे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सर पे भी बच्चों को नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे बस अनुशासन में रहने चाहिए,
ठीक है। तो ये हो गया। अब हम एक बार और देख लेते हैं खोजक प्रश्न कौशल, ठीक है। पाठ प्रस्तावना कौशल की तरह पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं। स्पष्टीकरण कौशल, किसी भी कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करते हुए बच्चों को पढ़ाना। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, अपने शारीरिक हाव भाव के हिसाब से बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। पुनर्बलन कौशल, बच्चों को पुरस्कार देकर, शाबाशी देकर, ठीक है, यानी किसी न कि कोई पुनर्बलन देकर बच्चों को पढ़ाना। फिर दृष्टांत कौशल आता है, यानी कि उदाहरण देकर बच्चों को पढ़ाना। फिर कक्षा प्रबंधन कौशल, यानी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, जिससे कक्षा का वातावरण आपका बना रहे, ठीक है। अब हम कुछ ये है स्पष्टीकरण कौशल है, इसके घटक हमने आपको बता दिए थे, और थोड़ा इसके भी घटक देख लीजिए। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के भी घटक सुन लीजिए, लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। पहले स्पष्टीकरण कौशल के घटक देख लीजिएगा एक बार। शब्दों का सही उच्चारण हो, ठीक है, स्पष्टीकरण कौशल है। उचित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए स्पष्टीकरण कौशल में, ओके। और व्याख्या करते समय मुख मुद्रा सही होनी चाहिए, ठीक है। फिर कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए और असंबद्ध कथनों की अनुपस्थित होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि फालतू शब्द नहीं ऐड होने चाहिए। और विचारों से परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग, जो शब्द विचारों को जोड़ पाएँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो ये स्पष्टीकरण कौशल हो गया, ओरली समझ लिए। फिर आता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसमें क्या हमने बताया था कि शारीरिक हाव भाव के हिसाब से व्याख्या करके बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। जैसे सहायक सामग्री का प्रयोग करके श्यामपट्ट पर लिखना, ठीक है, छात्रों के पास जाकर बच्चों से क्वेश्चन पूछना। तो इसके कुछ कौशल हैं, देख लीजिए। शारीरिक संचालन, ओके, हाव भाव, मुख मुद्रा, ठीक है, आँखों और हाथों के संकेत हो गए, ठीक है। स्वर में उतार चढ़ाव भी होना चाहिए, जैसे बोलने का पूरा फ्लो अच्छे से होना चाहिए। भाव केंद्रीकरण होना चाहिए। छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। और जो है श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन होते रहना चाहिए, ठीक है। और है छात्रों का सहयोग होना चाहिए परस्पर, ओके। तो ये हो गया हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। समझ में आया होगा, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आ जाएगा, लिख नहीं रहे हैं। फिर एक हमारा दृष्टांत कौशल है, इसके भी कुछ उदाहरण हैं, कुछ उसको हैं प्रकार हैं। प्रकार देख लीजिए। शाब्दिक और अशाब्दिक तो हो ही जाता है दृष्टांत कौशल, ओके। क्या हो जाता है? शाब्दिक एवं अशाब्दिक तो हो ही जाता है। तो अशाब्दिक में क्या हो जाता है, हम वास्तविक उदाहरण दे सकते हैं, ओके। मॉडल तथा चित्र भी यूज कर सकते हैं, मानचित्र व रेखा चित्र भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अशाब्दिक का बता रहे थे, ठीक है। फिर शाब्दिक में हम कर सकते हैं कहानी कथन, घटना का वर्णन, चुटकुला, कविता, लेख, ये सब क्या हो गए। चलिए हम इसको बता देते हैं, दृष्टांत कौशल एक बार हम पूरे इसके घटक भी बता देते हैं, देख लीजिए एक बार। तो कुछ दृष्टांत कौशल या उदाहरण कौशल के हमने प्रकार देखे, देख लीजिए। अशाब्दिक और शाब्दिक होते हैं। अशाब्दिक में हम वास्तविक उदाहरण ले सकते हैं, मॉडल व चित्र ले सकते हैं, मानचित्र व रेखा चित्र और प्रायोगिक प्रदर्शन, ठीक है। इसमें शब्दों का उपयोग नहीं होता है, ठीक है, इसमें हम दिखाते हैं। और ये शाब्दिक में आता है कहानी कथन, शब्दों का भरपूर प्रयोग करते हैं, घटना का किसी वर्णन करते हैं, चुटकुला, कविता, लेख, इन सब में हम शब्दों का भरपूर प्रयोग करते हैं, इसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दृष्टांत कौशल के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, अशाब्दिक और शाब्दिक। अशाब्दिक में कौन कौन सा, वास्तविक उदाहरण, मॉडल व चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, प्रायोगिक प्रदर्शन। और शाब्दिक में क्या हो गया, कहानी कथन, घटना का वर्णन, चुटकुला, कविता और लेख। तो ये हो गए इसके प्रकार। अब इसको घटक हम जान लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब हम दृष्टांत कौशल या उदाहरण कौशल के कुछ घटक देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं कि उदाहरणों में सार्थकता होनी चाहिए, ठीक है, उदाहरणों में सरलता भी होनी चाहिए, उदाहरणों में रोचकता होनी चाहिए, ठीक है। और उदाहरण का जो है उपागम का हमें प्रयोग करना चाहिए, आगमन और निगमन दोनों प्रकार के उपागमों का प्रयोग करना चाहिए। और उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। छात्रों को जैसे समझ में आए उस हिसाब से उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो उदाहरण भी हमें सोच समझ के देना चाहिए कि पूरे ये नियम उस पर लागू हों, कि उदाहरण एकदम सार्थक है, सरल है, रोचक है, ठीक है, सब कुछ ये ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बार और देख लेते हैं, उदाहरणों की सार्थकता, उदाहरणों की सरलता, उदाहरणों की रोचकता, उपागम का प्रयोग, आगमन और निगमन दोनों, और उदाहरणों की ढंग से प्रस्तुतिकरण। तो ये हो गया हमारा दृष्टांत कौशल, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। तो हमारा ये एक बड़ा टॉपिक शिक्षण की विधि एवं कौशल आज समाप्त हो जाता है, ओके। कल हम सूक्ष्म शिक्षण पढ़ेंगे, फिर परसों से हम अगला टॉपिक शिक्षण अधिगम के सिद्धांत शायद है सिलेबस में, उसे पढ़ेंगे। तो हमने ये डिटेल में पढ़ लिया, एक भी पॉइंट कहीं नहीं छोड़ा है। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, तैयार करिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। 10 का आएगा तो 10 के 10 नंबर आपके फंसेंगे, ठीक है। टोटल 10 नहीं तो पक्का 9,
नो तो फंसेंगे ही। ओके, तो ये तो गारंटी ले रहा है, ठीक है। उसके बाद पहले हमने आपको जीवन कौशल भी पढ़ा दिया गया है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे भी देख लीजिएगा। जीवन कौशल वो भी 10 नंबर का है, ये शिक्षण कौशल भी 10 नंबर का है आपका, जो आपके सुपर टेट में पूछेगा, ठीक है। आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, हो सकता है वैकेंसी आ ही जाए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।